नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बाइस्कोप की टीम आज पहुंची है सरस खादी मेले में। आपको बता दें कि कोरोना के बाद 2 साल के बाद इस मेले का बड़े पैमाने पे आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि इस मेले में हस्तशिल्प और खादी से बनी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है और इसलिए भी ये मेला खास है। और खासकर जो लोकल चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का परिचय करवाया जाता है। बहुत ही बड़े पैमाने पे इस मेले का आयोजन होता है। आपको हम साथ में ये भी बता दें कि इस मेले में राज्य भर से जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। अगर आप इस मेले में आते हैं तो आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको देशी मिलेंगी, क्योंकि खादी मेला का मुख्य उद्देश्य है कि जो देसी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना है। इसलिए भी ये मेला और ख़ास हो जाता है, क्योंकि इस मेला का जो उद्घाटन है वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है और बहुत ही भव्य तरीके से ये मेला का आयोजन किया जाता है पूरे राज्य भर से। आपको बता दें कि राज्य के बाहर से भी लोग जो है वो यहाँ पहुँचते हैं, इस मेला में आते हैं और इस मेले में खरीदारी करते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इस मेले में मिलती हैं, लेकिन हाँ, वो सारी चीज़ें आपको लोकल ही मिलेगी। जूट के बैग्स मिलेंगे, जूट के बने सामान मिलेंगे, क्योंकि इस खादी मेला का मुख्य उद्देश्य ये कि जो लोकल चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देना और जो तमाम तरह की लोकल चीज़ें होती हैं वो ही इस मेले में मिलती हैं। क्योंकि खादी और सरस मेला लगाने का उद्देश्य ही है कि जो हस्तशिल्प है या फिर खादी की बनी जो चीज़ है उसका परिचय लोगों से बढ़ाया जाए और स्थानीय जो मजदूर है या फिर यूँ कहे कि स्थानीय जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले और यहाँ की जो बनी चीज़ें हैं उसका जो बिक्री है वो हो और जो स्थानीय चीज़ है या फिर जो लोकल सामान है उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। और इसी मोटिव के साथ खादी और सरस मेले का आयोजन किया जाता है। हम आपको दिखाएंगे इस मेले में क्या खास है, इस मेले की खासियत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें सबसे अच्छा है जो आप इस मेला में आके खरीद सकते हैं। उन तमाम चीज़ों से आपको हम रूबरू करवाएंगे और साथ ही मेले के एक एक स्टॉल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। हम अभी सरस मेला में आए हैं और एक स्टॉल पे पहुंचे हैं। इस मेला में देशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, खासकर जो झारखंड की चीज़ें हैं उसको कैसे उपयोग करें, इन बातों पे खासकर ध्यान दिया जाता है और कैसे देशी चीज़ों को हम बढ़ावा दें इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है। तो इस स्टॉल पे एक सबसे यूनिक चीज़ हमें देखने को मिली, वो है महुआ का अचार और महुआ का लड्डू। ऐसे तो लड्डू आपने बहुत सारे खाए होंगे, अलग अलग चीज़ों के लड्डू बने होते हैं, लेकिन इस स्टॉल पे बहुत सारे अचार और अलग अलग तरह के लड्डू भी हैं, लेकिन जो सबसे ख़ास है वो है महुआ का लड्डू। क्योंकि आमतौर पे महुआ का हम दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे महुआ की खीर भी झारखंड में बनाई जाती है, लेकिन आप खीर खाए होंगे, लेकिन महुआ का जो लड्डू है वो अपने आप में यूनिक है। तो हम जो स्टॉल में उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि महुआ का लड्डू आपने बनाया जाता है, क्या फ़ायदा है इसका? महुआ का लड्डू में जिनको ब्लड का कमी रहता है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, वो एक सप्ताह में इस लड्डू को चाहे तो अचार को खा लेने से वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मार्केट में बहुत ही अच्छा ये चलता है। टेस्ट हम करा रहे हैं, जिनको भी करा रहे हैं वो लेके ही जा रहे हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यूनिक चीज़ लग रहा है लोगों को, तो लेके काफ़ी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइस क्या है, कैसे दे रही हैं आप इस महुआ के लड्डू को? 10 लड्डू है और ये 200 का है। एक लड्डू 20 रुपये के पड़ रहे हैं। बनाती कैसे हैं आप? लोगों में थोड़ा सा ये होगी कि हाँ बनाए कैसे, आप थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। इसको सबसे पहले हम घी में ये करते भूनते हैं। घी में भूनने के बाद इसको हम गुड़ के पाग में काजू किशमिश और तिल वगैरह डाल के इसको लड्डू बना लेते हैं और ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। मतलब लोग खरीद रहे हैं आके स्टॉल? हाँ, जिनको भी टेस्ट करा रहे हैं वो लेके ही जा रहे हैं। एक दो कि कोई तो बुक करके जा रहे हैं कि आज चलो पैसा लेके नहीं आए हैं तो आज रख दो मेरे लिए एक डब्बा, ये सारा तो अच्छा लग रहा है वो लोग ले जा रहे हैं। तो अच्छा, महुआ का अचार भी यहाँ पे बनाया गया है, तो उसको लेकर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये भी अच्छा है। जिनको गुड़ का चीज़ नहीं अच्छा लगता है वो चटपटा अचार ले जाते हैं, ये अचार खाते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे पास, महुआ का लड्डू भी है और अचार भी है, तो दोनों यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, अचार को कैसे बनाती हैं आप? अचार को हम इसको नींबू के पानी में इसको 10 दिन तक ये भिगो के रखते हैं, जो इसका मिठास रहता है वो हट जाता है। फिर इसको हम हल्का सा धूप में दिखा के फिर अचार मसाला इसको डाल के चटपटा बना देते हैं। तो ये रोटी चावल के साथ में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। जैसे हमने इस स्टॉल पे जो सबसे यूनिक था वो है
महुआ का अचार हमने बताया, इन्होंने बताया कि हाँ इसको बनाते कैसे हैं, लोग इस स्टॉल पे आ रहे हैं तो इसको लेकर कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इनका कहना है कि लोग खरीद रहे हैं इसको, जिनके पास पैसे नहीं है वो बुक करा के जा रहे हैं कि हम पैसे लेके आएंगे तो इसको ले जाएंगे। तो ये अपने आप में एक यूनिक है। आमतौर पे आप महुआ की खीर खाए होंगे, अचार या फिर महुआ के बने कोई अन्य सामान खाए होंगे, लेकिन लड्डू अपने आप में यूनिक है और ये आपको सरस मेला में ही मिलेगा। अगर आप सरस मेले में आए हैं और आप मुंह मीठा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के मिठाई की वैरायटीज़ दिख जाएंगी और यहाँ आके आप जो भी मिठाई चाहें वो खा सकते हैं और अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। कि यहाँ पे अलग अलग तरह का मिठाई है, हम सीधे इन्हीं से जानते हैं। ये कौन सी मिठाई है? बालूशाही है। और ये वाली गाजर मिठाई। चलिए, तो ये बालूशाही है और ये गाजर मिठाई, और यहाँ पे एक यूनिक मेरे को लड्डू दिख रहा है तो उनसे पूछते हैं ये मड़ुआ का लड्डू है। तो देखिए, आमतौर पे आपने मड़ुआ का अलग अलग चीज़ खाया होगा, जैसे हलवा भी बनता है कहीं कहीं पे और मड़ुआ का रोटी भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको मड़ुआ का लड्डू मिलेगा। और साथ में एक और मिठाई है, ये भी मड़ुआ का लड्डू है और ये भी मड़ुआ का लड्डू है, लेकिन ये प्लेन मड़ुआ का लड्डू है। इस लड्डू में ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है और ये जो लड्डू है ये प्लेन है। ये कौन सी मिठाई है? ये अरसा है। ये आमतौर पे झारखंड में चावल का बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और मिठाई, अगर आप छेना की मिठाई खाने के शौकीन है तो आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा। मतलब कि अगर आप इस स्टॉल में आएंगे तो अलग अलग वैरायटीज़ की जो मिठाई है उससे आप अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। एक और मेरे को वैरायटी दिख रहा है, इसके बाद खजूर है। अच्छा, इसका शेप थोड़ा सा अलग है, इसको कैसे बनाते हैं आप लोग? मैदा का है, लेकिन बहुत जुड़ा हुआ है। मैदा उसमें थोड़ा खास्ता बनाते हैं। इसका शेप थोड़ा सा अलग है, मतलब गोल ऐसे जुड़ा हुआ है। नहीं तो मैदा का है, इसको पूरा खस्ता जैसे बना के फिर क्या कहिएगा, कुछ सांचा आता है इसका। सांचा दौरा जैसे रहता है ना, उसको ऐसे पलट के रखते हैं और उसी में से चपट के फिर उसको बनाना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे अलग अलग मिठाई यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मड़ुआ का जो लड्डू है उसको लोग खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, खरीद रहे हैं, बिक्री हो रहा है। प्राइस क्या है मड़ुआ के लड्डू का? 130 रुपया और प्लेन वाला 80 रुपया। हाँ, इसमें खजूर और ये काजू किशमिश सब बादाम मिक्स है ना, इसीलिए। अच्छा, इसको बनाती कैसे है जो लड्डू है मड़ुआ का? उसको दीदी बनाती है ना, अभी तबीयत खराब हो तो अभी निकली है घर। अच्छा, मतलब आप बनाती नहीं है? हाँ, उसका साथ में अभी आए हैं तो दीदी बना के वही लाई है, लेकिन तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो अभी निकली है। सरस मेला में मुंह मीठा अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉल में आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिठाई के कई वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे जो यूनिक यहाँ पे एक मिठाई है वो हमें दिखा है मड़ुआ का लड्डू, प्लेन मड़ुआ का लड्डू भी है। और जिनको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो ड्राई फ्रूट्स वाले भी मड़ुआ के लड्डू यहाँ पे है। तो अलग अलग तरीके का जो लड्डू है वो हमने आप लोग दिखाया, मिठाई है वो भी हमने आपको दिखाया। तो अगर आप मिठाई के शौकीन हैं और मेले में घूमते घूमते थक चुके हैं, अगर मिठाई खाना चाहते हैं तो यहाँ आना मत भूलिएगा।